हाय और रिसर्च पेपर पब्लिश करना सिर्फ इंटेलिजेंस का काम नहीं होता, ये पेशेंस, रिजेक्शन और कंसिस्टेंसी का गेम होता है। अगर आप एमएससी, पीएचडी या रिसर्च स्कॉलर हो और आपका पेपर बार बार रिजेक्ट हो रहा है या फिर सबमिशन से पहले ही डाउट आ जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में पेपर पब्लिकेशन का कंप्लीट रियलिटी शेयर करूँगी। टॉपिक सिलेक्शन से लेकर जर्नल सबमिशन, रिव्यू कमेंट्स, रिजेक्शन, रिवीजन और एबीसी वेव ऑफ तक सब कुछ ऑनेस्टली। मैं ये वीडियो सिर्फ बुक्स या थ्योरी के बेस पर नहीं बना रही हूँ, मैं अपने रियल रिसर्च एक्सपीरियंस के बेस पर बात कर रही हूँ। अब तक मैं 20 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर चुकी हूँ और उनमें से कुछ पेपर्स हाई इम्पैक्ट इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। मेरे 2 पेपर्स CCR विच इज़ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रिव्यूज़ जैसे टॉप जर्नल में पब्लिश हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 20 से ज़्यादा है। इसलिए जो भी मैं आगे शेयर करूँगी वो ग्राउंड रियलिटी, मिस्टेक्स और लर्निंग पर बेस्ड होगा। पेपर पब्लिकेशन सिर्फ डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये आपकी रिसर्च आइडेंटिटी होती है। चाहे आप PhD कंप्लीट करना चाहते हो, पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना चाहते हो या एकेडमिक या रिसर्च कैरियर बनाना हो, पब्लिकेशन हर जगह मैटर करती है। और याद रखिए, क्वालिटी पब्लिकेशन हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, राइट रिसर्च प्रॉब्लम चूज़ करना। सिर्फ पब्लिश करने के प्रेशर में टॉपिक चूज़ करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अच्छा टॉपिक वही होता है जिसमें नोवेल्टी हो, क्लियर लिटरेचर गैप हो और जो आपके सुपरवाइज़र के इंटरेस्ट से मैच करे। Strong top is equal to half publication done. लिटरेचर रिव्यू का मतलब सिर्फ 100 पेपर्स डाउनलोड करना नहीं होता है। पेपर को समझना होता है, ये देखना होता है कि ऑलरेडी क्या काम हो चुका है और आप क्या नया ऐड कर रहे हो। मैं पर्सनली रेफरेंसिंग के लिए मेडले का यूज़ करती हूँ, क्योंकि बिना प्रॉपर रेफरेंसिंग के रिवीजन स्टेज पर बहुत दिक्कत हो जाती है। रिसर्च में फेलियर बिल्कुल नॉर्मल होता है। एक्सपेरिमेंट फेल होता है, आपकी कैपेबिलिटी को ये मेज़र नहीं करता कि कितने एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए। लेकिन एक बात याद रखिए, डेटा कभी मैनिपुलेट मत करिए। ऑनेस्ट डेटा ही स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म पब्लिकेशन बनाता है। राइटिंग स्टार्ट करते वक्त परफेक्ट का वेट मत करिए। इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्लियरली बताइए, एक्सपेरिमेंट सेक्शन में ट्रांसपेरेंट रखिए, रिजल्ट में सिर्फ डेटा दिखाइए और डिस्कशन में एक्सप्लेन करिए और कंक्लूजन में फीचर्स को बताइए। रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना राइटिंग को इजी बना देता है। पेपर रिजेक्शन का सबसे कॉमन रीज़न होता है रॉन्ग जर्नल सिलेक्शन। इम्पैक्ट फैक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जर्नल का एम एंड स्कोप। और प्लीज़ ये प्रीडेटरी जर्नल्स के झांसे में मत आइए। फास्ट एक्सेप्टेंस के प्रॉमिस अक्सर स्कैम होता है। चाहे जनरल 2 या 20+, रिव्यू प्रोसेस सबके लिए सेम ही होता है। रिजेक्शन आना बिल्कुल नॉर्मल है, मैं खुद भी मल्टीपल रिजेक्शंस फेस कर चुकी हूँ। रिव्यूअर आपका एनिमी नहीं होता, वो आपके पेपर का फ्री कंसल्टेंट होता है। शांत दिमाग से हर कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई लिखिए, ये स्किल हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में बहुत मैटर करती है। एपीसी एक हार्श रियलिटी है, लेकिन कई जर्नल्स वेव ऑफ या डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। प्रोफेशनली ईमेल लिखिए और पॉसिबल हो तो सुपरवाइज़र का सपोर्ट लीजिए। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे क्लियरली याद है, पहला पेपर लिखना सबसे मुश्किल था। 20 से ज़्यादा पेपर्स पब्लिश करने के बाद भी हर नया सबमिशन थोड़ा सा डरा देता है। इसलिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही जगह पर हो। रिजेक्शन फेलियर नहीं होता, गिव अप फेलियर होता है। अगर मैं पब्लिश कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपना स्ट्रगल लिखिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।